तो हेलो बच्चों, यदि आप कक्षा 6 या 7 या 8 में पढ़ते हैं, टीसी इस तरह से क्वेश्चन आता पेपर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर आता है, हेड मास्टर, या फिर टू द प्रिंसिपल आता है, योर प्रिंसिपल, टू इशू का मतलब होता है निकलवाना, टू इशू योर टीसी। इस तरह से क्वेश्चन आता पेपर में, हमें इसको लिखना होता है। तो इसका हम लिख देते हैं जल्दी से एप्लीकेशन। इस वीडियो को देखना और आखिरी तक, मैं समझा भी दूंगा आपको और एप्लीकेशन में लिखना सिखा दूंगा, उनकी मीनिंग वगैरह भी सिखा दूंगा, कठिन वर्ड जो होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है हमारा ये होता है इंग्लिश में। हमें सबसे पहले एक पतली सी पेंसिल से लाइन खींचना है ऐसे, उत्तर पुस्तिका में या फिर उत्तर कॉपी जो होती है हमारी पेपर की, ये रफ होती है जहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टू, फिर यहाँ कॉमा लगाना हमें नहीं भूलना, फिर यहाँ पर लिखेंगे टू द हेड मास्टर है तो हेड मास्टर लिख देंगे, जो भी क्वेश्चन में आता है, टू द हेड मास्टर, या फिर टू द प्रिंसिपल लिख देंगे यहाँ पर। फिर अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, जो भी स्कूल है अपनी, सरकारी है तो सरकारी लिख देंगे। हेड मास्टर जैसे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, फिर मिडिल स्कूल है तो यहाँ पर लिखेंगे मिडिल स्कूल, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है वहाँ पर हमें नाम लिख देना है। आपके स्कूल का नाम तो पता ही होगा आपको, प्राइवेट है फिर सरकारी है जो भी है। फिर यहाँ कॉमा लगा देना है, फिर नीचे हमें एड्रेस डाल देना है जहाँ पर स्कूल बनी होगी, जिस स्थान में, जैसे कि हमारी स्कूल बनी है देवेंद्र नगर में, तो देवेंद्र नगर हम डाल देंगे, देवेंद्र नगर। फिर उस स्थान का नाम, फिर वहाँ पर यदि रोड के किनारे है आपकी स्कूल तो रोड का नाम डालेंगे, जैसे कि पन्ना रोड, सतना रोड हमारे यहाँ है तो अपने रोड का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ पर उस स्थान का नाम डाल देंगे, तो हमने नाम डाल दिया देवेंद्र नगर। फिर इसके बाद पन्ना एमपी डाल देना है, यानी कि अपने ज़िला का नाम, हमारा ज़िला है पन्ना, आपका जो भी ज़िला हो वो डाल देना पन्ना। और फिर यहाँ पर जो आपका प्रदेश हो, हमारा मध्य प्रदेश है तो हम एमपी डाल देंगे, और आपका कुछ और होगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो भी होगा आप वो डाल देंगे। फिर यहाँ कॉमा लगा देना है। फिर इसके बाद हमें एक लाइन लिखनी है, ये पूरा सब कुछ एक लाइन से सटा के लिखना है हमें। सब्जेक्ट लिखेंगे SUB सब्जेक्ट, ये पूरा भी लिख सकते हैं, तो सब्जेक्ट केवल SUB बस लिख सकते हैं या फिर पूरा लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट में हम लिखेंगे यहाँ पर एन एप्लीकेशन, यहाँ पर एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव लिख देंगे। और यदि पेपर में आया है टीसी, हमें टीसी लेना है, ठीक है, तो हम टीसी लिख देंगे, टीसी, एन एप्लीकेशन फॉर टीसी, ये लिख दिया। फिर इसके बाद लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, ये सब कुछ एक लाइन में रहेगा, रिस्पेक्टेड सर, या फिर यहाँ पर यदि मैडम लिखना चाहते तो आप मैडम भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर यहाँ पर कॉमा ज़रूर ध्यान से लगाना है और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। फिर इसके बाद इसी के नीचे से हमें लिखना स्टार्ट करना है, डियर रिस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर आई बैग टू से दैट, आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट। हमें मतलब यह प्रार्थना करते हुए मैं कहता हूँ, आई बैग टू से दैट का मतलब होता है प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए कह रहा हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, किसका, आपकी स्कूल का, ऑफ। हाँ, एप्लीकेशन लिखते समय आपको ये याद रखना है पेपर में कि हम यहाँ से जब लाइन लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी लाइन यहाँ तक जाएगी पूरी लास्ट तक, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ तक लिखेंगे फिर यहाँ से शुरू कर दें, ऐसा गलत माना जाता है।
तो हम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है ना। और आई हैव पास्ट। अब आपको लिखना है, मैंने पास कर लिया, कौन सी आपको मतलब 8वीं क्लास की टीसी चाहिए, तो आप 7वीं क्लास का लिखेंगे कि हम आई हैव पास्ड 7th क्लास दिस ईयर विद 70% मार्क्स, ठीक है ना। मैंने इस साल कक्षा 7 को 70% मार्कशीट के साथ 70% नंबरों के साथ पास कर लिया है, ये लिख देंगे हम। आई पास 7th क्लास दिस ईयर, हम ईयर लिखना भूल गए, हम यहाँ पर ईयर डाल देना, YEAR ईयर विद 17% मार्क्स, हमने ये लिख दिया। अब हम आगे लिख देंगे, ये लिखना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको याद कर लेना है, मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट GOVER N है, यहाँ पर क्या है, N के बाद फिर M है, गवर्नमेंट MENT, गवर्नमेंट सर्वेंट SER, यहाँ पर R बना हुआ है, SERVANT, गवर्नमेंट सर्वेंट। एंड के बाद हम लिखेंगे ही, फिर हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफ़र हो गया है या स्थानांतरण हो गया है। कहाँ पर हो गया है, जैसे कि आप जिस शहर में रहते हैं आप उस शहर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिखना है यहाँ पर हमें, फिर फ्रॉम के बाद ही हैज़, जहाँ आप रहते हैं आप उस शहर का नाम लिख देंगे, या अपने जहाँ पर आपकी स्कूल है उसका लिख देंगे, या फिर आप मतलब अपने आजू बाजू के शहरों का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे गांव में या फिर हमारे एरिया में देवेंद्र नगर में स्कूल है, तो हम देवेंद्र नगर में रह रहे हैं अभी, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, या ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम डी नगर देवीनगर, फ्रॉम डी नगर टू सतना, मतलब देवनगर में अभी हम रह रहे थे और देवनगर में रहने के बाद अब ट्रांसफ़र होगा हमारे पिताजी का, तो उनका ट्रांसफ़र होगा सतना में, मतलब बगल के शहर में, जो भी आपके बगल का शहर हो वहाँ पर लिख देना है जिला, बगल के ज़िला का नाम लिख देना है। तो सतना, तो हमारे बगल का ज़िला सतना है, हम सतना लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे सतना। अब लिखेंगे सो आई कैन नॉट कंटिन्यू, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, तो मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पर आगे नहीं कर सकती हूँ, ये लिखना है, या कर सकता हूँ ऐसे लिख देना हमें। इसका मतलब होता है आई कैन नॉट कंटिन्यू, मैं अपनी पढ़ाई आगे नहीं कर सकता हूँ, माई स्टडी हियर, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिख देंगे काइंडली, ये सब एक लाइन से सटा हुआ होगा। काइंडली ग्रांट मी माई टीसी, काइंडली ग्रांट मी माई टीसी
या टीसी या फिर एसएलसी भी लिख सकते हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। एसएलसी भी लिख सकते हैं, एसएलसी। ठीक है, तो जो भी पेपर में आया होगा प्रश्न में एसएलसी आया है या फिर टीसी आया, वही आपको लिख देना है। फिर यहाँ लिख देंगे एज सून एज पॉसिबल, ये लिख दिया हमने। मतलब मुझे हमारी टीसी, मेरी टीसी दिलाइए या दे दीजिए जितनी जल्दी हो सके, ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर लिख देंगे योर्स, ये सब लाइन से सटा हुआ रहेगा। योर्स सिंसियरली, क्या लिखेंगे हम? योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं या योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं। ओबीडियंटली योर्स ओबीडियंटली। फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्लास लिखेंगे, अपनी क्लास का नाम लिख देंगे और फिर आगे लिख देंगे डेट लिख देंगे, जो भी डेट होगी। और इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है, टीसी की एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अब इसको याद कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। क्या करना है, जो कठिन वर्ड हैं इनको आपको रफ में लिख लेना पहले एक साइड से। जैसे कि यहाँ पर रिस्पेक्टेड हो गया, जो याद नहीं हो रहा तो हम इस साइड लिख लेंगे रिस्पेक्टेड। जैसे रिस्पेक्टेड, तो इसको हिंदी में लिखवा लेना किसी से, रिस्पेक्टेड ऐसे लिखवा लेना है। जिससे इंग्लिश पढ़ते बनती है उससे लिखवा लेना है। पहले आपको कठिन वर्ड एक साइड लिख लेना है, इस साइड, ठीक है। फिर उनको पढ़वा लेना किसी से, तो हिंदी मिल जाएगी आपको। और फिर रिस्पेक्टेड, तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्पेक्टेड, तो यहाँ पर हिंदी में लिख जाएगा। अब इसको बार बार रिपीट करना है, दिन में 5 बार 10 बार पढ़ना है। तो रिस्पेक्टेड यानी आदरणीय। तो ये मीनिंग भी मिल गई, तो आपको ये मीनिंग याद करना है। और जितने भी कठिन वर्ड हैं सबको लिख लेना है ऐसे। जैसे यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, तो सब्जेक्ट लिख लूँगा। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसे लिख के फिर यहाँ हिंदी लिखवा लेना किसी से या अपने स्तर लोगों से, यानी कि विषय। फिर इसके बाद हम लिख लेंगे ट्रांसफ़र, ऐसे ट्रांसफ़र लिख लेंगे हम। हिंदी में किसी से लिखवा लेंगे ट्रांसफ़र, और यानी कि स्थानांतरण होना, स्थानांतरण। ठीक है, इस तरह से 5-10 वर्ड लिख लेंगे। फिर उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लिख के 4-5 बार पढ़ेंगे, 1-2 बार दिन में लिखेंगे, 3-4 दिन ऐसे करेंगे। तो ये वर्ड आपको एकदम जुबान में रट जाएंगे, एकदम जुबान में बैठ जाएंगे आपकी। फिर ये एप्लीकेशन बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।